वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शव्वाल की 7 तारीख का ऐसा अमले ख़ास दूंगा कि जो पहाड़ों में छुपा रिस्क भी अल्लाह आप तक पहुंचाएगा। आप वो दुआ पढ़ लें, वो अमल कर लें, अल्लाह ताला आपसे पोशीदा रिस्क भी आपके सामने अयां कर दे। इंसान रिस्क की तलाश में भागता है, कैसे इधर उधर फिरता है। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए रिस्क बक़दर मुक़द्दर लिखा है और इंसान कोशिश करता है और मुक़द्दर के मुताबिक रिस्क को पा लेता है। और रिस्क में इजाफा होता है सिला रहमी, यानी आप जब किसी को माफ़ करते हैं, रिश्तेदारों के साथ प्यार अखलाक से मिलते हैं, बीवी बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत से घर में रहते हैं, आपका रिस्क बढ़ता रहता है। जितना आप सिला रहमी छोड़ते हैं, आपका रिस्क कम हो जाता है। एक तो रिस्क अल्लाह की बारगाह से लेने का सबसे बड़ा जरिया कि अगर कहीं भी रिस्क आपका छुपा हुआ है वो आपको मिलकर रहेगा। बाज़ औक़ात रिस्क जो है वो इतना दूर छुपा होता है कि इंसान को अपने शहर को छोड़ना पड़ता है, बाज़ औक़ात अपने मुल्क को छोड़ना पड़ता है, फिर इंसान जो है इधर उधर फिरता है, फिर उसे रिस्क थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ जगहों से मिलता है। तो रिस्क जो है वो मौत की तरह इंसान को तलाश करता है। जैसे मौत इंसान के पीछे भागती है, रिस्क भी इंसान के पीछे भागता है कि अल्लाह ने मुक़द्दर में जो लिखा है वो मिल के रहना है। इंसान अपनी जल्दबाजी से, अल्लाह रसूल की नाफरमानी से बाज़ औक़ात जो है वो रिस्क से महरूम हो जाता है। नाफरमानी से बचे, अताअत करे, अल्लाह की बात माने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माने। और ये दुआ, ये अमल जो मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूँ, आपने इस दिन ये अमल कर लिया, अल्लाह ताला इसकी बरकत से आप पर रिस्क की बरसात कर देगा, रिस्क के अंबार लगा देगा। और रिस्क आपके लिए ऐसे आपकी तरफ आएगा जैसे पानी ऊपर से नीचे जमीन की तरफ आता है। और आप रिस्क संभालते रहेंगे, इतना मिलेगा कि आप हैरान होंगे कि इतना अल्लाह ने मुझे रिस्क दे दिया। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, शुरू में उनकी गुर्बत के अय्याम थे, लेकिन इस्लाम का आगाज़ था। अब लोग समझते हैं कि सहाबा सारे गरीब थे, ऐसा नहीं है। बाद में अल्लाह ने इतना रिस्क दिया जिहाद की बरकत से कि सहाबा रोते थे कि हमारी मेहनत, हमारी कुर्बानियों का सिला हमें दुनिया में तो नहीं मिल गया। कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह के पास 1000 ज़ाती नौकर थे, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह के पास 10,000 नौकर थे। सहाबा के पास तो बेहतरीन अल्लाह ने माल भेजा, हर नेमत उनको अता फरमाई। तो आज बंदा ये सोचता है कि सहाबा गरीबी में थे तो हम कैसे वजीफे उन्होंने नहीं पढ़े और वो अमीर हो जाते। तो वो इस्लाम के आगाज़ और कुर्बानी के अय्याम, और फिर नबी अलैहिस्सलाम जो फ़क़र में थे वो आपका इज़्तिरारी नहीं था, इख्तियारी था। आपने फ़क़र, गुर्बत अपने लिए खुद पसंद की कि मेरी उम्मत को मैसेज मिले कि आपका नबी गरीब थे, उन्होंने आपकी तरह भूख को काटा ताकि लोग ये ना सोचें कि नबी की शहाना ज़िंदगी और हम कैसे जो है गुर्बत काटें। तो इसलिए हमारे नबी का फ़क़र इख्तियारी था। तो ये दुआ जो है, ये दुआ इतनी बेहतरीन है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। कुरान पाक के अंदर बेहतरीन दुआएं हैं अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआओं में जो है और दुआओं के साथ ये दुआ हमें अल्लाह ने खुद सिखाई है कि तुम उम्मत मुहम्मदिया ये दुआ पढ़ो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। जो बंदा इसको इस दिन खाली वैसे भी पढ़ते रहे, लेकिन इस दिन आप इसको बैठकर यकसुई के साथ 100 मरतबा पढ़ें और दुआ करें, अल्लाह आपको माल देगा, दुनिया भी देगा, आखिरत भी देगा, और छुपा हुआ रिस्क भी आपको मिलेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।